में कुछ ही समय में कहें तो विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में दिल्ली की राजनीति जो है वो गर्माती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज सड़कों पर उतरी है। जनता से जान लेते हैं उनकी क्या राय है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम है मुकुल अग्रवाल। मैं प्रदेश में पूर्व महामंत्री और उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा रही हूँ। 18 साल में मैंने 22 पोस्टें होल्ड की हैं। आज दिल्ली अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने बड़ा घोटाला किया। क्या कहेंगी? बिल्कुल सही किया। आप बताइए ना कि बहुत से बहुमूल्य चीज़ें घर से गायब हो सकती, लेकिन टॉयलेट ही क्यों गायब हुए? इसका मतलब सोने के बने थे। इसका मतलब क्या है? अंदर सोना ही होगा। ये सोना कहाँ से आया? वो तो वही जाने जो उसने जो है वो इतने घोटाले किए हैं। उनको आजकल लोग बिटकॉइन में करा रहे हैं, उसने सोने में कन्वर्ट करके कराया होगा। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि कुछ ही महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार फिर दिल्ली की जनता एक बार उनको चुनेगी। क्या लगता है? बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दिल्ली की जनता जिसको हर घर में हर व्यक्ति को शराबी बना दिया, हर औरत को जाके पिंक बूथ खुलवाने के लिए कहा। आप यदि रात को जाएंगी तो आपको और सस्ती मिलेगी शराब। ये सब माहौल तो कोई भी इतिहास में ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आया जो इतना निकृष्ट और महिलाओं को जो है वो मतलब गलत रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करे, और उसी नीति में इसने पैसे बनाए। तो जनता उसको कैसे लाएगी? आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ उन पर आरोप लगा रही है, गलत आरोप लगा रही है और राजनीति कर रही है। एक बात बताइए, यदि राजनीति करनी होती हमको या आरोप लगाने होते तो जब ये शुरू में आया था और इसने अपना रूप बदला कि हम कुछ नहीं लेंगे और सब कुछ लेकर बैठ गया, यहाँ तक कि घर के जिम के जो 10 लोग जिम के थे उसका किराया भी जो इस लड़के को जाता था, तो तब हमने नहीं लगाया। यदि हमें कुछ कहना होता तो हम मोदी जी इसकी खांसी रोकने के लिए इसको कहीं नहीं भेजते, ये तभी मर गया होता। क्या कहते हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? 101% बदलाव देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी बड़े दावे ठोक चुके हैं कि जनता जो है वो फिर से एक बार बीजेपी को बड़ा जवाब देगी, केजरीवाल को बड़ी बहुमत से जीत जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में किया गया झूठ और झूठ, अभी भी झूठ बोल रहा है। इस वक्त हमारी जो विधानसभा में सीटें आने वाली है, कम से कम 60 से 62 सीटें हमारी विधानसभा में आने वाली है। 60 से 62? हाँ जी। 70 विधानसभा सीटें हैं और पिछली बार बीजेपी का अगर आंकड़ा देखें तो 12-13 पर ही बीजेपी से। कोई बात नहीं, इस वक्त बदलाव की लहर चली हुई है। आप चारों तरफ देख लीजिए, बदलाव की लहर है ये। लोग इतने दुखी हो चुके हैं केजरीवाल से, केजरीवाल की कार्यों से, केजरीवाल की नीतियों से। आज तक 10 साल से जमुना साफ कर रहा है, जमुना साफ नहीं हुई उससे। जमुना साफ नहीं है तो पानी गंदा आ रहा है, लोगों के घर में सीवर का पानी आ रहा है, लोग तरसते हैं। केजरीवाल जी का ये भी आरोप है कि पहले तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सीवर की बात हो तो क्यों सफाई नहीं करवाई? कहते हैं हमारी एमसीडी में सरकार बनते ही हम पे आरोप लगाने लगे। मैडम, सीवर एमसीडी के पास पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। सीवर दिल्ली जल बोर्ड के पास आता है, ये एमसीडी के पास नहीं होता। एमसीडी जो सफाई करके गई है उसने कहा था ना मैं आते ही कूड़े के पहाड़ गिरा दूंगा। अब कूड़े के पहाड़ की बात क्या कहें आपको, एक जगह कूड़े का पहाड़ था, अब घर घर कूड़े के पहाड़ लग गए। डीटीसी के कर्मचारी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उनको नौकरी पक्की की जाए। इस पर क्या कहेंगे? ये तो केजरीवाल ने करना है जी। अब हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो सबको मुआवजा भी दिया जाएगा, बहाल भी किया जाएगा, सब कुछ अच्छा किया जाएगा। केजरीवाल जी, एक आरोप ये भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि पहले कहते थे रेवड़ी कल्चर, अब खुद बीजेपी वाले रेवड़ी कल्चर पर चलना चाहते हैं। जो इसने रेवड़ी कल्चर चालू किया है, हमारी पार्टी आएगी तो उसको तो लागू रखेगी ना, उसको थोड़ी ना छोड़ेगी। वो जो रेवड़ी कल्चर इसने चलाया उसको तो चालू करेगी, उसके बाद भी लोगों की जो ज़रूरतें होंगी, जो लोगों को सुविधाएं देनी होंगी, उसके ऊपर हमारी पार्टी पहले से भी काम करती रही है, अब भी काम करेगी। क्या कहेंगे सर, इस बार दिल्ली में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या फिर? बदलाव 100% बदलाव मिलेगा जी। देखो, पहले 15 साल कांग्रेस ने राज किया और 12 साल से केजरीवाल राज कर रहा है। और ये केजरीवाल किसके खिलाफ आया था? दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ आया था ना, बीजेपी की तो सरकार नहीं थी ना तब, तो ये आया तो कांग्रेस के खिलाफ था। आज उसी की झोली में जाके बैठा हुआ है। कांग्रेस जो है वो न्याय यात्रा चला रही है और शीला दीक्षित के कामों को याद दिला रही दिल्ली वासियों को। शीला दीक्षित ने क्या किया था जी? भ्रष्टाचारी तो किया था, तभी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल पैदा हुआ था। ये बताओ ना आप। दिल्ली की जनता कहती है कि जब शीला दीक्षित थी तब काम हुआ था, उसके बाद दिल्ली में कोई काम ही नहीं हुआ है। चलो, जो फ्लाईओवर शीला दीक्षित ने बनाया, इसने तो एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाया। ये बताओ भी एक भी फ्लाईओवर बनाया? आप खुद बैठे हो मीडिया वाले, भी एक भी फ्लाईओवर दिखा दो केजरीवाल ने बनाया हो। सिर्फ अपना शीश महल बनाया इसने। और केजरीवाल जी कहते हैं कि उनकी शिक्षा नीति जो है उसको विदेश के लोग भी सराहना करते हैं। सारा कुछ झूठा है। आप रिजल्ट देख लो ना, क्या रिजल्ट आया। ये बताओ, अपने बच्चे क्यों नहीं डालता? अपने बच्चे तो विदेश में भेज देता है। अभी दिल्ली की जो
जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी अभी स्कूल का दौरा करके आई है एक स्कूल में, और बच्चे भी लगातार यही कह रहे हैं कि यहाँ की जो शिक्षा नीति है वो सबसे अच्छी है गवर्नमेंट। उससे पूछो ना, आतिशी से चले पहले पूछो तो सही, वो आई कहाँ से है। उसको तो पहले ही आप मुसलमानों के और उसके अपना क्या कहते हैं आतंकवादियों का सपोर्ट करने वाली ये तो है आतिशी जी हैं। आके बैठ गई कुर्सी पे, जो जितने चोर उचक्के हैं सारे केजरीवाल के साथी हैं जी, और कोई नहीं है जी, ये सारी भ्रष्ट है जी आम सरकार। और आने वाले अगर इसने अच्छा काम किया होता तो दिल्ली पूरी सपोर्ट करती ना। 10 साल में एक भी काम नहीं किया इसने, भी एक भी काम किया हो। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में बड़ा जी बीजेपी आएगी जी, 100% बीजेपी आएगी। दिल्ली की जनता दुखी हो गई है कांग्रेस से और इससे आम आदमी पार्टी से, तो 100% भाजपा आएगी जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपको बता दें कि दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतरी है। उनका कहना है कि इस बार दिल्ली में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं 2 महीने बाद ही दिल्ली में चुनाव होने की भी घोषणा हो सकती है, और ऐसे में इस बार दिल्ली क्या करवट लेगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए।